अगर आप अपने ज़्यादातर ट्रांजैक्शन सेविंग बैंक अकाउंट से यूपीआई के माध्यम से करते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि से करते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सेविंग अकाउंट से यूपीआई ट्रांजैक्शन करने की लिमिट क्या है, कौन सी वो लिमिट है जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ताकि आपके पास इनकम टैक्स का कोई भी नोटिस ना आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन करते जाए और एक दिन ऐसा आए कि आपसे इनकम टैक्स जवाब मांग ले, आपसे पूछा जाए कि आपने ये जो ट्रांजैक्शन किए हैं, आपकी जो इतनी इनकम है वो पैसे आपके पास आए कहाँ से हैं, और आपने इधर उधर ऐसे ही किए हो, आपकी कोई इनकम हो ही ना, तो ऐसा भी हो सकता है। और उस वक्त आपके पास कोई जवाब होगा नहीं, तो आपको पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, टैक्स भी भरना पड़ेगा और प्रॉब्लम होगी सो अलग। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। वैसे इसके लिए कोई फिक्स लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन आपको कुछ बातें बता देता हूँ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। सबसे पहले, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है और उसी अकाउंट से आप ज्यादातर लेन देन करते हैं, तो आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि एक साल में उस अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन है वो 7-8 लाख से ज्यादा नहीं होने चाहिए। जी हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि 7-8 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन अगर आप नहीं करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपको सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 2 लाख का भी नहीं करना चाहिए। अगर आप सिंगल ट्रांजैक्शन 2-2, 3-3 लाख के करते हो तो आपसे जवाब मांगा जा सकता है, आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये पैसे आपके पास क्यों आए, कहाँ से आए, किस चीज़ के आए, इसका इनकम सोर्स क्या है। ये भी हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको ये पैसे भेज रहा है उससे पूछा जाए कि ये आपके पास कहाँ से आए, और आपसे भी पूछा जा सकता है कि आपके पास क्यों आए, आपने इनको क्या बेचा और आपकी इतनी इनकम कैसे है, तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सिंगल जो ट्रांजैक्शन है वो आप बड़े ना करें, ये आप ध्यान में रखिए। और अगर आप साल में 7-8 लाख रुपए का लेन देन करते हैं, 7-8 लाख रुपए सेविंग अकाउंट से इधर उधर करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखें कि बड़े ट्रांजैक्शन ना करें। लेकिन अगर आप बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ITR फाइल करना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि अगर आप हर साल अपने सेविंग अकाउंट में 2-2 लाख रुपए अपनी सेविंग जमा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जमा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हर साल 4-4 लाख, 5-5 लाख अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते जाते हैं अपनी सेविंग समझकर, और वो पैसे बढ़ते जाते हैं, तो आपसे जवाब मांगा जा सकता है, क्योंकि उन पैसों पर आपको सरकार को टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR फाइल करना होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप 2-2 लाख रुपए हर साल जमा करते हो सेविंग के तौर पर तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप 3-3 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख हर साल अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते हो तो आपको जवाब देना होगा। आपके पास नोटिस तो आएगा ही, पेनल्टी भी लग सकती है, लेट फीस भी लगेगी और आपको प्रॉब्लम आएगी सो अलग। फिर आप भागेंगे वकील की तरफ, और वकील तो भैया वो वकील है जब तक किसी के नहीं लगे ना तब तक ही ठीक है। अब यहाँ पर आप सभी सोच रहे होंगे कि हमारे पैसे हैं, हम चाहे सेविंग अकाउंट में रखें, करंट अकाउंट में रखें, सरकार को क्या दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे आप जहां चाहे रखो, लेकिन उसके लिए आपको सरकार को बताना जरूरी है, ITR फाइल करना जरूरी है कि आपकी इनकम हर साल की इतनी है। अगर आपने 10 लाख का ITR फाइल कर रखा है तो चाहे आप 10 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतने का ITR फाइल किया हुआ होना चाहिए। वो थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आपने 2.5 लाख रुपए का आप हर साल ITR भर रहे हो और आप हर साल अपने सेविंग अकाउंट में 5-5, 7-7 लाख रुपए हर साल जमा करते जा रहे हो, तो उनको भी पता चलेगा कि इनकी इनकम ज़्यादा है और ये लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, तो आपके पास नोटिस आएगा ही। नोटिस आएगा तो फिर काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बनाकर बता चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप अपने सेविंग अकाउंट से ये जो बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं, ये आज जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इनका जवाब आपसे 5-6 साल बाद भी मांगा जा सकता है। 5 साल बाद आपके पास नोटिस आ सकता है कि इस डेट को आपने ये ट्रांजेक्शन किया था, या फिर आपके पास ये पैसे आए थे, तो बताइए किस चीज़ के हैं और आपने क्या बेचा या फिर क्या खरीदा तो आपने ये पैसे भेजे या फिर आपके पास ये पैसे आए। उस वक्त अगर आपके पास सही से जवाब नहीं हुआ तो आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगी। कहने का मतलब ये है कि वो जो सारा पैसा है, चाहे वो 4 लाख हो, 10 लाख हो, वो सारा आयकर विभाग के पास चला जाएगा। आप जो भी बड़े ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मेरे हिसाब से आपको उनका रिकॉर्ड रखना शुरू करना चाहिए। आप अगर लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो वो आपको डायरी में एंटर करना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन मैंने इसलिए किया था, इसको किया था, ये बेचा था या खरीदा था, तो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि कई लोग लोन लेते हैं और वो बड़ा अमाउंट उनके अकाउंट में आता है और उस पर उनके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बड़े लेन देन कर रहे हो, इस तरह का पैसा अगर आपके अकाउंट में आया है और आपके पास सही इनकम सोर्स है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए।
अगर आपके पास इनकम सोर्स है तो आप बता सकते हैं, आपके पास नोटिस आएगा तो आप बता सकते हैं कि ये पैसे इस तरह से मेरे पास आए थे या फिर मैंने लोन लिया था। आपको वो बताना होगा, सही तरीके से प्रूफ करना होगा। जो भी व्यक्ति आपको लोन दे रहा है तो उसका लिखित में आपको चाहिए होगा। उससे भी पूछा जा सकता है, जो लोन दे रहा है उससे भी पूछा जा सकता है कि उसके पास वो पैसे कहाँ से आए। तो वो बात ये है कि आपके पास इनकम सोर्स होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप दूसरों के पैसे इधर उधर कर रहे हो और प्रॉब्लम में पड़ जाओ आप। कहने का मतलब यही है कि आपको सेविंग अकाउंट से ज़्यादा बड़े ट्रांजेक्शन नहीं करने चाहिए। ये पर्सनल यूज़ के लिए आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर साल में छोटे मोटे ट्रांजेक्शन करके 7-8 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन करते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको कभी भी। लेकिन अगर आप बड़े ट्रांजेक्शन करते हो तो आपसे पूछा जा सकता है और आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग जो काम धंधा करते हैं वो भी सेविंग अकाउंट से ही करते हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उन्हीं लोगों के ट्रांजैक्शन 10 लाख 20 लाख तक जाते हैं। तो अगर आपके ट्रांजैक्शन भी इस तरह से ऊपर जा रहे हैं, 10 लाख से ऊपर जा रहे हैं, तो आपको आज ही अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अगर आपका कोई काम धंधा है, ईमी तक चलाते हो, सीएससी चलाते हो, कोई भी दुकानदार हो आप, तो आपको आज ही अपना करंट अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये आप समझ लीजिए। तो सेविंग अकाउंट की वैसे तो कोई लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, बाकी मेरे हिसाब से आपको 7-8 लाख रुपए से ज़्यादा लेन देन सेविंग अकाउंट में एक साल में नहीं करना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ITR ज़रूर फाइल करना चाहिए। 2 लाख रुपये तो भी आप ITR फाइल कर सकते हो, लेकिन 2.5 लाख से ज़्यादा है तो ज़रूर फाइल करनी चाहिए ITR। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। बाकी जो नियम वगैरह है ना वो काफ़ी पेचीदा है, समझ में मुश्किल से आते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है इस पर, बिल्कुल फ्री है। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट में बताइए।